बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का हमारा लेक्चर है डार्क रिएक्शंस का ऊपर, और हमने ये वाली बात 9th क्लास के लेवल पे ही पढ़नी है। फर्स्ट ईयर में वैसे इसका डिटेल लेक्चर कल परसों 2-4 दिन पहले हो गया है, सही है। तो आज हमने जो बात करनी है दैट इज़ अबाउट द डार्क रिएक्शन। बेटा अगर आप रिकॉल करें पिछले नॉलेज को, जो चूंकि आपने भी ऑनलाइन लेक्चर ले लिया होगा जो लोग नहीं आए थे, और आपने तो इधर ही लेके पढ़ा होगा कि बेटा हमने लाइट रिएक्शंस में किया क्या था। अगर आप दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल करें तो जो लाइट रिएक्शंस में बेटा फोटोसिंथेसिस के वाटर आ गया था फोटो सिस्टम के, ठीक है, सूरज की रोशनी पड़ी थी और ऑक्सीजन रिलीज हुई थी और कुछ कंपाउंड बने थे जिनको हमने कहा था एटीपी और NADPH। अच्छा आपकी किताब में ना इसको नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर, लेकिन मैं हमेशा ऊपर लिखता होता हूँ, पता नहीं क्यों, शायद हाई एनर्जी लेवल की वजह से, तो वैसे ही ठीक है। अब हम बेटा डार्क रिएक्शन, मैंने कहा था डार्क रिएक्शंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है और यहाँ ग्लूकोज बनता है और उसमें इनकी एनर्जी और इसके हाइड्रोजन इस्तेमाल हो जाते हैं और ये वापस ADP और NADP। बताने का मकसद नहीं, किताब में सीधा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस वाले लेक्चर में भी और यहाँ पे भी आपने किताब में डायग्राम ये वाली बनी हुई है। असल में आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं इसको डिटेल में, सही है। तो डार्क रिएक्शन बेटा होते पता है कहां पे है? दे अकर इन दी स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है पुत्र? ये वो फ्लूइड होता है जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के गिर्द होता है, आप इस बात को जानते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम शुरू करते हैं बेटा। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसको डिस्कवर किया था मेल्विन कैल्विन नामी एक साइंसदान ने, और इसकी बुनियाद पे उनको नोबेल प्राइज भी मिला था और इसी के ऊपर इसका नाम है द केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शंस को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें होता क्या है बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखिए एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। कितने कार्बन वाला? फर्ज किया मैं उसको यहां लिख देता, 1 2 3 4 5, बाकी इसकी सारी फार्मूला हम नहीं लिखते, हम सिर्फ 5 कार्बन उसमें लिख देते हैं, सही है। इसके 3 स्टेप हैं, ठीक है। पहला स्टेप मैं अभी आपको बताया, 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड है और वो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उससे जो चीज बनती है वो एक 6 कार्बन वाला, ऑब्वियसली इसके अंदर भी एक कार्बन है ना, तो इसको हम बेहतर कहते हैं, यानी 6 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया। इसमें कोई मसला तो नहीं है, सही है। इसको आम जुबान में बेटा हम कहते हैं दी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। क्या कहते हैं? तो जो आपकी किताब में जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जिसमें लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद ए 5 कार्बन कंपाउंड एंड प्रोड्यूसेस a 6 कार्बन कंपाउंड, सही है बेटा। इसको कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहते हैं। उसके आगे हेडिंग लिख लें, अगर आप ये हेडिंग लिखेंगे तो लोगों आप बेहतर होंगे दूसरों से, ठीक है जी। अच्छा ये वाली बात तो बेटा आपको समझ आ गई, लेकिन मैं आपको जो चीज़ एक एक्स्ट्रा समझाना चाहता हूँ, इसके अंदर कुछ एंजाइम इस्तेमाल होते हैं और इसका नाम होता है वो व्हाट वी से दैट, इसको हम कहते हैं रुबिस्को, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, लेकिन आप उसको ना पढ़ें, सही है। लेकिन बस इतना आपने याद कर लिया। अब ये जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड बना है ना, ये वाला, ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? ये टूट जाता है फौरी, और इससे 2 3 3 वाले बन जाते हैं। अगर आप 2 3 3 वाले ऐसे ना, तो इससे क्या हुआ बेटा, 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बन गए। समझ आ गई? क्लियर हो गया? अच्छा फर्ज किया बेटा, यहां तक तो समझ आ गया ना। अब मैं एक बस छोटा सा ट्रिक आपके साथ बताना चाहता हूं बेटा। अगर मैं ये 1 की बजाय कितने ले लूं? फर्ज किया मैं 3 ले लूं। कितने ले लूं? 3।
मैं ये लाल का मतलब ये है कि 5 कार्बन वाले 3 कंपाउंड हैं। याद आया कुछ? यानी अगर ये शुरू में करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है? तो आपको कोई इतराज तो नहीं है? जिस तरह याद है मैं 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे ऊपर चढ़ा दिए थे लाइट रिएक्शंस के अंदर जी स्कीम में। मेरी मर्जी है? नहीं, मेरी मर्जी नहीं, सिर्फ समझाने के लिए पुत्र हम ये करते हैं, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी फिर 3 ही जुड़ेंगे ना? क्यों? ये देखें जी, ये भी 3 हो गए, तो भाई साहब जो ये बनेंगे ये भी 3 ही बनेंगे, है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 कार्बन वाले भी 3 बन गए। अब तीनों में 6 कार्बन। अब जब ये टूटेंगे, हर एक 2 में टूटेगा, तो जो 3 है वो कितनों में टूटेंगे? 6 में, क्योंकि मैं इसके साथ भी फिर 3 लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा 6 6 है और कितने कार्बन वाले हैं बेटा? मसला तो नहीं आया कुछ? आइडिया समझ आ गया? ये वाली बात आपके दिमाग में। और ये छोटा सा बेटा, आपको कोई सवाल है? अच्छा, तो ये जो छोटा सा पॉइंट है ना, ये वाला इस जगह पे नहीं लिखा हुआ, सही है? तो वो जो पहला पॉइंट है उसके अंदर आप ये वाली बात लिख लीजिएगा बाद में कि ये जो 6 कार्बन कंपाउंड बना है, विच शायद लिखा भी हो, विच ब्रेक्स इनटू 2 3 कार्बन कंपाउंड्स, लिखा हुआ है। तो अच्छा ही है, ठीक है जी, समझ गए जी बात की? हाजी साहब समझ आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड अब इस साइकिल का हिस्सा बन गई है। अब इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट वो क्या बेटा? ये वाले जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये टोटल कितने हैं? 6 है, ठीक है? तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। क्या? इनके नाम हम नहीं बताते, दैट इज दी 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड 3PGA, पर वो किताब में नहीं लिखा। G3P भी कहते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, पर वो उधर नहीं लिखा, तो हमें क्या जरूरत है? बस ये समझे कि सर ये 3 कार्बन का कंपाउंड है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ये बन गया। बेटा किसी चीज के कार्बोहाइड्रेट जब बनती है ना, तो उसमें पता है क्या होता है? उसके अंदर ये कार्बन है ना, तो अगर इसकी एक साइड पे H और दूसरी साइड पे OH लगा देना, तो ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, ये हाइड्रेटेड कार्बन बन गया। क्या बन गया? तो आम तौर पे इसकी रिडक्शन हुई है। क्या हुई है? तो इसका मतलब आप ये लिखेंगे कि ये वाला दी 3 कार्बन कंपाउंड, ये वो पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है, 3 कार्बन कंपाउंड इज रिड्यूस्ड, ठीक है, टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। समझ आ गई बेटा बात की? बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ एटीपी, जो उधर से आया था। याद आया कुछ? मैंने डार्क रिएक्शन की तब डेफिनेशन भी यही लिखवाई थी, वो भी कल के लेक्चर में लिखी हुई थी शायद, आज अब दोबारा लिखते हैं, इसके दरमियान में लिखूंगा, इस साइकिल के दरमियान में, ठीक है? तो वो जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, वो एटीपी की एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NADPH इसको इस्तेमाल करते हैं। लाइक बेटा वो यहां ऐसे, दैट इज 6 ATP, वो इसमें यूज हो जाते हैं और उससे 6 ADP यानी वो ब्रेक होके, पता है ना, भी एनर्जी इस्तेमाल करनी है। इसी तरह 6 NADPH भी इस्तेमाल होके 6 NADP पॉजिटिव आ जाते हैं, सही है? और ये कार्बोहाइड्रेट बन गया 3 कार्बन वाला। तो बेटा अगर ये 6 हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट भी कितने बनेंगे? नहीं समझ आया? देखो बेटा, एक 6 कार्बन वाले से 2 3 वाले बने थे ना, तो ये 3 कार्बन वाले कितने कंपाउंड है इस वक्त लाल मार्कर के साथ? 6 हैं। तो इन्हीं की हर एक की रिडक्शन हुई है, 6 इस्तेमाल हुए, तो यहां पे भी ये 6 ही बनेंगे ना, क्या नहीं बनेंगे? ये देखो भाई, आप समझो, ये 3 कार्बन वाले 6 बन गए ना। अब हर एक जो है वो समझो कार्बोहाइड्रेट, मैं उसके साथ सी का ऐसे स्टार का लफ्ज लगा देता हूं। अब ये कार्बोहाइड्रेट बन गया, तो 6 ही बन गए ना। 6 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बन गए हैं।
इनमें से अगर एक अलग हो जाए, ये वाला, बाकी कितने बचे? एक बेटा इनमें से अलग हो जाता है, सही है। और वो जो होता है ना, वो उसको हम कहते हैं G3 पे। खैर छोड़ो, बस आप ये समझो, एक 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो है वो इधर आ जाता है, और बाकी 5, समझ रहे हैं ना, बाकी 5 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो है वो आगे चले जाते हैं। नहीं समझ आई? सिंपल है, ठीक है ना। और अब आप ये लिखेंगे अगला पॉइंट, वो क्या है कि ये जो 3 कार्बन वाला का, इसमें कार्बन 3 है ना, और जब अगले साइकिल में जब एक और आएगा तो ये 2 हो जाएंगे। इसमें टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे भाई? ये देखो बेटा, इसमें 3 कार्बन है इस वाले में, तो प्लस अगले साइकिल में जब आ जाएगा तो फिर उसमें फिर 3, तो 6 हो जाएंगे। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन वो हमें ये, बस आप ये लिखेंगे 1, ये तीसरा पॉइंट है, 1 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज द ग्लूकोज, और बाकी 5 आगे चले जाते हैं साइकिल के अंदर। समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया? नहीं समझाया बेटा? किसी का कोई प्रॉब्लम है यहां तक? किसी एक बच्चे को कोई मुगालता हो? सही है मौलवी साहब आपको? अच्छा जी, तो अब क्या है, ये जो बेटा ये जो 5 बचे हैं, सही है, ये मुख्तलिफ रिएक्शन से होते होते 5 3 कार्बन वाले 3 5 कार्बन वाले बन सकते हैं। देखो ये तो रिमूव हो गया ना, बाकी कितने बचे? टोटल कार्बन कितने हैं? 15। टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 ही हो गए ना। तो अब ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन वाले कितने हो गए? 3। तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं ऐसे 3 5 कार्बन वाले, ये मुख्तलिफ रिएक्शन से होते होते ये बन जाता है, और ये 5 कार्बन वाले दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ते हैं, दोबारा उसी साइकिल के अंदर से गुजरते हुए, यानी समझ रहे हैं ना। इसलिए पुत्र मैंने 3 यहां इस्तेमाल किए थे, और इधर भी ये 3 ऐड किए थे। ये आखिरी पॉइंट है, दैट इज 4th पॉइंट, दैट इज दी 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट is also used to produce the original 5 कार्बन कंपाउंड जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़ लेता था। असल में इसका नाम है रिबुलोज बिसफॉस्फेट, पर किताब में नहीं लिखा तो हम नहीं लिखते। समझ आ गई थी बात की? बेटा समझ आया है? हाँ, तो बस ये भी हो गया है। तो ये आपको आइडिया लग गया कि आप पहला पॉइंट क्या है। अच्छा, इनके नाम अब आप लिख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस का नाम बेटा रिडक्शन, वो जो मैंने उसका लिखवाया था ना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, इसका नाम है रिडक्शन, और इसका नाम है रीजनरेशन। ये अब आपको फर्क करेगी दूसरे लोगों से कि आपको इन तीनों चीजों का पता होगा। अच्छा खैर, तो समझ रहे हैं ना। अब बेटा मैं अंग्रेजी में फ्रेज कर देता हूं, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिख के दरमियान में और फारिग करता हूं इस काम को। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आई, ग्लूकोज बन गया, और एनर्जी भी उन चौधरियों की इस्तेमाल हो गई। ठीक है, तो हुआ क्या, व्हाट वी से दैट का सबसे पहला काम क्या है, इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद अ 5 कार्बन कंपाउंड एंड प्रोड्यूसेस अ 6 कार्बन कंपाउंड व्हिच इमीडिएटली ब्रेक्स इनटू 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड्स। 2 मतलब TWO2 मतलब 2, 3 कार्बन वाले, सही है। अच्छा, और वो जो है 1 ऑफ दी 3 कार्बन, यानी वो जो 3 कार्बन कंपाउंड है दोनों, दे आर रिड्यूस्ड, रिडक्शन वाले प्रोसेस में दे आर रिड्यूस्ड टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, बाय यूजिंग दी ATP एनर्जी एंड दी NADPH के इलेक्ट्रॉन्स, उनकी रिडक्शन हो गई, सही है। एंड वो जो 3 कार्बन के जो कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं, 1 ऑफ देम इज यूज्ड टू सिंथेसाइज द ग्लूकोज एंड द रेस्ट वो आगे चलते जाते हैं। सो आखिरी पॉइंट क्या है, द 3 कार्बन कंपाउंड इज आल्सो, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो यूज्ड टू रीजनरेट द
ओरिजिनल 5 कार्बन वाला कंपाउंड जो कि दोबारा साइकिल में विच विल एंटर अगेन इन द साइकिल एंड विल आल्सो कैप्चर द नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, इस काम में एटीपी इस्तेमाल हुई या, और ये वाला प्रोसेस जो है ये सूरज की रोशनी के बगैर होता है और हो सकता है, इसलिए इनको हम डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब मैं इनकी डेफिनेशन बेटा वो उस दिन भी लिखी थी कि दिस इज द प्रोसेस इन विच, पूरा लिख लीजिएगा, इन द डार्क रिएक्शन होता है, ये कहाँ होते हैं, स्ट्रोमा में, ठीक है। इन दिस रिएक्शन द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड यूजिंग द ATP and NADPH इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ठीक है, समझ गए जी आजी साहब। तुझे कैसे पता लग गया, झूठ बोलता है? तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा।